जंगल से गुजरते हुए एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पे साफ दिखाई देती है। तब गुरुजी ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि पुत्र, ये सोचने और समझने की बात होती है। अगर ये फूल ये सोचेगा कि मैं तो मुरझा गया था, या फिर ये सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी खुलकर पूरे तरीके से कभी खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में ये कभी आ ही नहीं पाएगा, और अपनी खुशबू भी प्रकृति में ये बिखेर नहीं पाएगा। उसी प्रकार जो इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है, या फिर भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या भूतकाल में उसके साथ जो बुरा घटित हुआ उसके बारे में सोच सोचकर वो अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है, तो ऐसे मनुष्य भविष्य में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी अंदर से गंदगी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की गंदगी को भी साफ करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान जाओगे। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वो होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वो जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करके ना करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, कि क्या एक गृहस्थ जीवन जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल कर सकता है। अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें, तो उससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है, और खोज करने के बाद वो गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, उस तरीके से सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी उस आनंद की प्राप्ति कर सके। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, पर अपने मस्तिष्क पर कभी ध्यान नहीं देता। उसे अपनी सोच, अपना निर्णय सदा सही लगता है। वह हमेशा यह सोचता है कि जो उसने सोचा, जो उसने किया, वह बिल्कुल सही निर्णय था। सामने वाले ने जो कहा, जो किया, वह बिल्कुल गलत था। ऐसा सोचने की वजह ही मनुष्य के जीवन में उदासी आने का कारण बनती है। गुरु ने कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को संवेदना देती हैं, हमें जरूरी हो जाता है उन बातों को हम जल्दी से जल्दी ख्वाब समझकर या नियति का फैसला समझकर भूल जाएं और आगे बढ़ें। जब आप किसी दूसरे मनुष्य को अपने दिल की भावनाओं को साझा करते हैं, तो आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। ऐसे में हमें ये करना चाहिए कि अपने मन की बात या अपनी शंका को किसी विश्वसनीय के साथ साझा करें, और सामने वाला मनुष्य हमें जो परामर्श दे उसका अनुसरण करें। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो अपने मन की बात किसी के साथ साझा नहीं करते। ऐसे लोगों का मन अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है, और तुमने खुद से भी ये महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति अपने मन की बात दूसरों के साथ साझा कर देते हैं, वे अपने जीवन को आनंदित पाते हैं। हमें कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को नहीं रोकना चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं, वो वेग हमारे अंदर से ही हमें खाने लग जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो रहा है, तो चीख चीख कर रो, अपने आप को रोको मत, उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वो वेग पूरी तरह से बाहर निकलेगा, तो पीछे छोड़कर आएगा एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक नए जीवन की आनंद में अनुभूति। तो साथियों, ये एक आनंदमय जीवन जीने का एक हल्का सा इशारा, एक हल्का सा परामर्श जो मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताने, आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप हमेशा
अपने जीवन में पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक विचार रखेंगे और अपना जीवन आनंदमयी तरीके से जिएंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।